दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर आपकी कोई वैलिड बकाया धनराशि होती है, वो देने से इनकार करते हैं, चेक देते हैं, चेक बाउंस हो जाता है, तब आप उनके विरुद्ध नोटिस भेजते हैं। नोटिस भेजने के बाद मुकदमा कायम करते हैं। ये सारी प्रक्रिया करने में उस व्यक्ति को, एक्यूज को न्यायालय बुलाने में आपको काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ जाती है। कभी कभी साल 6 महीने लग जाते हैं, कभी 2-2 साल लग जाते हैं, जब एक्यूज को न्यायालय आप बुलाने में सफल होते हैं। उसके बाद मुकदमा चलता है। मुकदमा कितने साल चलेगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप सोचिए, यदि आप 5 साल 10 साल मुकदमा लड़ें और उसके बाद आपको पता ये चले कि आपका ये मुकदमा चलने लायक ही नहीं है, तब आपको कितनी तकलीफ होगी। और वो भी तब जब आप एक मामूली सी गलती की वजह से अपना मुकदमा नहीं चला पाते हैं। हाल ही में एक मामला ऐसा ही दिल्ली उच्च न्यायालय से आया है, जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, ये मामला है 5/1/2009 का। 5 जनवरी 2009 में चेक बाउंस होता है। उसके बाद वो मुकदमा कायम करते हैं, मजिस्ट्रेट मुकदमा डिसमिस कर देते हैं वादी का। इसके बाद ये सेशन कोर्ट भी गए होंगे। सेशन कोर्ट के बाद ये हाई कोर्ट आए और हाई कोर्ट भी ये कहता है कि हाँ ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब का जो आदेश है वो बिल्कुल सही है, आपका मुकदमा चलने लायक नहीं है। और वो भी क्यों? एक मामूली सी गलती की वजह से। चेक बाउंस के केसेस में आप ये समझिएगा कि जिस दिन आपका चेक बाउंस हो जाता है, उस दिन से लेकर आप बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। और सबसे ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होती है नोटिस भेजते समय। जब आप नोटिस भेजते हैं तो उसके एक एक शब्द को ध्यान से लिखना चाहिए। और आप ये भी समझ लीजिएगा कि नोटिस के एक एक शब्द के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कोई ना कोई रूलिंग जरूर है। आप वो सब बातें ध्यान में रखते हुए ही विपक्षी पर नोटिस भेजिएगा, ड्रावर पर नोटिस भेजिएगा। अगर नोटिस में आपने जरा सी त्रुटि की तो आपको इसका इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। जिस केस की आज हम बात कर रहे हैं, ये केस दरअसल वरुण भनोट वर्सेस मैसर्स एनी इम्प एक्सपो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि क्रिमिनल लीव पेटिशन 45/2018, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 1078/18 दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष आया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 जून 2025 को निर्णय सुनाते हुए कहा कि चूंकि आपने नोटिस में अपने अनदर चेक, जो आपका चेक बाउंस हुआ था, उसमें मेंशन अमाउंट को क्लियरली डिमांड नोटिस नहीं भेजा, उसको नहीं मांगा, इसलिए आपका मुकदमा चलने लायक नहीं है। और मजिस्ट्रेट साहब ने इसी आधार पर आपका मुकदमा खारिज किया था। यह निर्णय उनका बिल्कुल सही है। दरअसल हुआ क्या, जिस समय नोटिस भेजा गया, नोटिस में आपको डिमांड करनी होती है चेक अमाउंट की। वकील साहब ने चेक अमाउंट की डिमांड ना करके एक लाइन लिख देते हैं। वो लाइन लिखते हैं लास्ट में, यू आर कॉल्ड अपॉन टू क्लियर ऑल द ड्यूज ऑफ माई क्लाइंट। देखिए, उन्होंने कहा कि आपको नोटिस दिया जाता है कि आप मेरे क्लाइंट का तमाम ड्यू अमाउंट क्लियर कर दें। यहाँ पर उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी अमाउंट आप मांग रहे हैं या चेक जो बाउंस हुआ है वो किस अमाउंट का चेक बाउंस। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा, जब आपका चेक कोई बाउंस हो जाता है और आप नोटिस भेजते हैं, तो उस नोटिस में उस चेक की अमाउंट आपको स्पेसिफिकली मेंशन करनी होती है। वर्तमान केस में 50,000 रुपए का चेक था जो बाउंस हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जब नोटिस भेजिए, वो डिमांड नोटिस होना चाहिए। उस डिमांड नोटिस में अपनी उस अमाउंट का सीधे सीधे डिमांड करें जिस अमाउंट का चेक बाउंस हुआ है। अब आप समझ गए होंगे, 50,000 रुपए का चेक बाउंस हुआ है, तब आपको लिखना चाहिए था कि आपको निर्देश दिया जाता है कि मेरे क्लाइंट का 50,000 रुपया जो कि चेक अनादृत हुआ है, उस चेक की धनराशि तुरंत अदा कर दें। आपने अनादृत चेक की धनराशि का जिक्र न करके लिखा, यू आर कॉल्ड अपॉन टू क्लियर ऑल द ड्यूज ऑफ माई क्लाइंट। और इसी बिना पर मजिस्ट्रेट साहब ने इनका मुकदमा निरस्त किया। उसके बाद ये सेशन में गए रिवीजन में, वहां भी मजिस्ट्रेट का निर्णय अपहेल्ड हुआ। उसके बाद ये हाई कोर्ट आते हैं और अगर आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो निर्णय यही आएगा कि चूंकि आपने डिमांड नोटिस में स्पेसिफिकली अमाउंट का जिक्र नहीं किया है, इसलिए आपका मुकदमा चलने लायक नहीं है। अब देखिए, मामला 2009 का है, 2025 में आके आपको पता चलता है, तो कितनी तकलीफ की बात है। इसलिए जब आप नोटिस भेजें तो बहुत ध्यान के साथ भेजें। नोटिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप एनआई एक्ट के तहत किसी को नोटिस भेज रहे हैं। छोटी छोटी बातों का जो बाद में बहुत बड़ी बन जाती हैं, बहुत गहराई के साथ मंथन करें, उनका ध्यान रखें। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।